माताओं एवं प्यारे बच्चों, सभी के दिलों में बैठे राम जी को राम महाराज। गुरु महिमा का पाठ समाप्त हुआ और साथ साथ इंद्र भगवान ने भी अपना आशीर्वाद प्रारंभ कर दिया है। सावन की फुहारें बरस रही है। सावन में बरसात ही अच्छी लगती है। सदगुरु कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरन दूजी बार, पककर फल जो गिर पड़े, बहुन लागे डार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है। ये नहीं कहा हाथी का जन्म दुर्लभ है, घोड़े का जन्म दुर्लभ है, गाय भैंस का जीवन दुर्लभ है, नहीं, वो सुलभ है। वो 84 खानियां हैं। क्या है वो? 184 योनियों में तो जीव भटकता ही है। तो दुर्लभ मानुष जीवन है जिसमें आकर के जन्म जन्म के कर्म काट सकते, भव बंधनों से छूटने का ये मानुष जीवन मिला, ये दुर्लभ है। मानुष जीवन की मौज कोई जन्म में नहीं है। कितने स्वतंत्र हो, अभी बारिश आ रही है तुरंत अंदर आ गए, छाता पकड़ लिया, पशु पक्षी इतबार भीगते हैं। हर परिस्थिति में मानुष जीवन में सुलभ है। इतनी सुविधा, और सबसे बड़ी सुविधा है तो जन्म मरण का चक्कर मेटने के लिए मानुष जीवन में ही कर सकते हैं। अन्य योनियों में भोग भूमिका है, वह भोग तो भोग सकते हैं, कष्ट भोग सकते हैं, पर तो कल्याण नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति ऊंट को लेके जा रहा था सड़क के किनारे किनारे, तो कोई ट्रक वाले ने टक्कर मारी, एक्सीडेंट हो गया और ऊंट का दोनों पीछे का पैर टूट गया, ऊंट गिर गया। ऊंट के मालिक ने ट्रक से लड़ाई किया। ट्रक वाले ने कहा, क्यों लड़ता है, कितने का ऊंट है बता। बोला कि 20,000 का ऊंट है। तो ले 25,000, लड़ता क्यों है? ऊंट का मालिक 25,000 रुपये लेके और ऊंट को वहीं छोड़ के चला गया। ये पशु की योनि। अगर मनुष्य को तकलीफ भी होती तो घर में रख के, जब तक प्राण है जब तक सेवा करनी पड़ती, करते हैं ना। वहां कोई ध्यान नहीं देते हैं, वहां केवल भोग भूमि का अपना भोग पूरा कर सकते हैं, परंतु कल्याण नहीं कर सकते हैं, परमात्मा का नाम नहीं ले सकते हैं। और वो आज मानुष जीवन में आकर के भी अगर नहीं कर रहे हैं तो ये फल पकड़ के गिर गए, दोबारा उस डाली पे लगने वाला नहीं। दोबारा मानुष जीवन में आने का काम ही नहीं किया है तो कैसे आएगा? काम भी तो करना पड़ेगा, सुकृत करना पड़ेगा। संत कहते हैं, तूने हीरा सो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरी, भजन बिना बावरी। तूने हीरा सो जन्म गमायो रे, भजन बिना, भजन बिना बावरे। कबू न बैठो संतरी संगत में, कबू न हरि गुण गायो, कबू न हरि गुण गायो। पंच पंच मोह बेल की नाई, पंच पंच मोह बेल की नाई, सोए रयो उठे खायो रे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो रे, भजन बिना
तूने लाखिनो जन्म गमायो रे भजन बिना बावरे भजन बिना बावरे यो संसार फूल से मल को शुभो देख लुबायो संसार फूल तो देख लुबायो मारी चोंच निकल गई रुई मारी चोंच निकल गई सिर धुन धुन पछतायो रे भजन बिना बावरे सो जन्म गमायो रे भजन बिना बावरे तूने लाखिनो जन्म गमायो रे भजन बिना रे भजन बिना बावरे भजन बिना बावरे यो संसार हाट बणिया की सब जग सोद आयो यो संसार बणिया की सब जग सोद आयो चतुर नर चोगना के ना चतुर नर चोगना के ना मूरख मूल जन बिना बावरे भजन बिना तूने हीरा सो जन्म गमायो रे भजन बिना बावरे भजन बिना तूने लाखिनो जन्म गमायो रे भजन बिना बावरे भजन बिना बावरे भजन यो संसार मायारो लोभी ममतारो मेल बनायो यो संसार मायारो लोभी कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु हाथ कछु नहीं आयो रे भजन बिना भजन बिना बावरे तूने हीरा सो जन्म जन बिना बावरे तूने लाखिनो जन्म न बिना बावरे भजन बिना बावरे बोलो सतगुरुदेव तूने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिना बावरे तूने लाखिनो जन्म गमायो हीरा ये हीरो का भी माँ हीरा है हीरे की कीमत इंसान लगाता है पशु पक्षी कोई हीरे की कीमत नहीं जानता है ये हीरो का भी महा हीरा है इसका कोई कीमत लगा नहीं सकते अमूल्य हीरा है मानुष जीवन मनुष्य के पास अरबों खरबों की संपत्ति हो परंतु एक बीते हुए पल को वापस लाना हो तो ला सकता है क्या नहीं ला सकता है एक श्वास को बढ़ा नहीं सकता है एक पल को बढ़ा नहीं सकता है तो इसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता है तो संत कहते हैं तूने हीरा सो जन्म गमायो भजन बिना बावरे इतना सुंदर हीरा मिला पर इसका जीवन तूने ऐसे ही गमा दिया बर्बाद कर दिया इतना सुंदर जीवन मिला पर जीवन का कीमत समझ नहीं पाया जब अंतिम अंत बेला आती है तब पता चलता हो जीवन तो पूरा बीत गया अब हाथ कछु नहीं है अब तो रोना ही बाकी रह गया कहे संत सग्राम हीरा हाथ में आया
मूर्ख ने पड़ी नी पहचान घाल गोपन में बावत बावत बावियो लारे रियो एक जद आया हीरा रा पार कूद भाइयो रोयो माथो कहे संत सगराम हीरा हाथ में आया। ये जो उदाहरण है कि कोई भाई खेत मायने बाजरी टुवाली करतो, टुवाली जानो न, टुवाली करतो चिड़िया उड़ाव तो गोफणिया में गोफण में जो पत्थर रा गोला बना बना वो चिड़िया उड़ाव तो जो खेत रमायन फेरा दे तो चिड़िया उड़ाव तो जो पैर ठोकर लगी ने उठे देखियो कहीं अठे चीज है अठे आगे धूड़ो आगो पाछो करी एक हांडी निकली हो चियो हमेशा कंकर तो मैंने चुग चुग लावना पड़े आज तो मैंने बेड़ा होड़ी मिल गया हांडी भरियोड़ी। अब भाई जो ले आयो हांडी ने उठे मालार पाड़े और गोफन में घाल घाल और चिड़िया उड़ावे। अब उन्हें घर वाली भातो लेन आई छोटो बच्चो हाथे उन्हें लेन आई जो उठे भातो लियो बच्चो जो खेलन वास्ते सुंदर पत्थर देखियो चमकीलो बच्चो खेलन वास्ते हाथ में ले लियो। घर आई जने वो पूछियो कि नमक है ही कोनी आज घर में वो सेठारी दुकान जावा दिन बद गयो उधार देवे कोनी नमक उधार देवे कोनी इन कारण पया तो है कोनी वो सुंदर पत्थर है चमकीलो ये ले जावा सेठ जी रो पोतो रमई अपन नमक दे वो जो बहन उन सुंदर पत्थर चमकीलो ले उठे सेठा रे दुकान की सेठा वो सुंदर पत्थर जो आप री दुकान में बाप बच्चों रूमी खेली मने नमक दे दो इन हाटे इन बदले के भाई वो तो गेली है बेचारे हमजे ही कोनी सेठ गुरु भक्त हो सत्संगी हो ईमानदार आलो हो कि भाई वो तो पत्थर कोनी वो तो हीरो है पर तू वो नमक कहीं पूरी दुकान थारी पूरी दुकान थारी और पैसा भी और निकले तो जने कि भाई मैं तो गरीब हूँ मारी झोपड़ी टूटोड़ी कटे ले जा पैसा रखूं चोरी हो जाए मने मार दे हाँ तो यूं करो ना मारे एक बढ़िया मकान बना दो। सेठ जी के जन ठीक है सेठ जी जो बढ़िया कार उन्होंने घरे जो झोपड़ी जोड़े जो प्लॉट खाली हो ना उन्हें बढ़िया मस्त बंगलो मकान बनवा दियो और कोई उन्हें जो सुविधा कमी जो सुविधा करवा दी टीबियान फ्रीजान कूलर कहीं कहीं जो लगवा दिया पैसा घना। अब 4 महीना होया नौरता आया आसो जरा भाई क्यों आसो जरा नौरता आया माता जी रा नौरता करूडा स्नान तो करू पहले 4 महीना स्नान को करता भाई राम खेता में काम करता गांव में खेत दूर रहता पीवने वास्ते कुआ में पानी ले जाता माथे घड़ो भर ले जाता देवड़िया भर ले जाता जने किन्नान कट्ठे करे कपड़ा जो कालिंगन काकड़ियान खाकर उन जो गिर में जो आठर जाती लकड़ो वेजी हो जाती पेरियोड़ा कपड़ा तो 4 महीना कपड़ा नी धोता ने स्नान करता पानी फोड़ो दिक्कत थी टाइम रहती कोनी थी। भाई राम की हो अभी तो आसोज रो महीनो नौरता माता जी रा नौरता करोड़ा स्नान तो करावा घरे आला भाई राम दोपहर आ रहा जो घरे आयो तो उठे देखे झोपड़ी तो है ही कोनी झोपड़ी माथे मकान बनायो भाई राम की ओ कोई कब्जो कर दियो कहीं करी मारे अठे ओ अठे के घर वाली कियो अठे 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 अपनो ही घर है ओ मायने आ तो न रीस आई के अपनो घर कट्ठे में हो गयो के अपनो ही घर आदमी ने रीस आई ले लठ लुगाई रे माथे पड़ियो ठोको ओ भाई ठोको क्यों मने मारो कि तू खाच बता तू कट्ठे में पया लाइन एड़ो बंगलो बनाई दियो मकान बनाई दियो क्यों भाई मैं कट्ठे में चोरी झपटी नहीं करी ने गलत रास्ते गई ओ तो के उठे अपने बच्चों खेलतो जो पत्थर लेना वो पत्थर ने वो हीरो हो जने वो भाई तो जोर जोर रोयो कि वो हीरो हो इतो महंगो इतो कीमती हीरो जोर जोर रोयो लोग रो क्यों के लोग भेला होया कि भाई क्यों रोए कि भाई एड़ो हीरा रीत मैंने एक हांडी भरियोड़ी मिली मैंने ध्यान कोई मैं तो गोफन में गाल कर चिड़िया ने उड़ा दी जने कि ओ हो वो तो कहानी खत्म कहानी अपने जीवन वो जो शरीर है ये मानव शरीर हीरो की हंडी है ये मानव शरीर हीरो की हंडी इनमें श्वास है
एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरो की, एक एक श्वास जो लाख लाख हीरो की कीमत इन्हें चुका नहीं, कितनी बहुत कीमती है जो। परंतु मन एक किसान है, मन किसान बन गयो। और जो विषय रूपी चिड़िया, चिड़िया कहीं है विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो आंख रूप देखने में आसक्त हो जावे, कान शब्द सुननी चाहे, जिब्या रस लेवनी चाहे, नासिका गंध लेवनी चाहे, तो चमड़ी स्पर्श करनी चाहे मुलायम मुलायम। केवल मतलब ये जो विषय रूपी चिड़ियों के पीछे अपने श्वास रूपी हीरो को उड़ा देता है, और जब सतगुरु रूपी कोई जोरी मिलता है तब परख कराता है, अरे ये तो हीरा है, कीमती मानुष जीवन, ये तू क्या कर दिया, पूरा समय बिगाड़ दिया है। तो इस विषय रूपी चिड़ियों में हीरो को नहीं लगाना है, राम नाम के हीरे मोती, ये तो राम नाम करना है, गुरुदेव के संगत में बैठ करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है, सुंदर बनाना है। संत कहवे भजन बिना बावरे, ये भजन बिना बावड़े तो बावड़ा हो गया है, पागल हो गया है, बावड़ा हो गया है, तूने हीरा सु जन्म गमायो बावड़े, इतना सुंदर जीवन मिला था। तो संत कहवे कबू न बैठो संत की संगत में, कबू ने हरि गुण गाए, कभी संतानी संगत बैठो नहीं, कभी गुरु की शरण में गयो नहीं, कभी गुरु महाराज घरे लाया नहीं, किदे भोजन प्रसाद कराया नहीं, किदे सेवा करी नहीं, जीवन भर सोए रहो उठ धायो, कमायो न खायो, सुबह उठिया खायो, फिर धंधे मत गया, दिन भर धंधो करियो, सुबह पाछा आया, फिर खा फिर हुई गया। जिन वो तो एक पशु पक्षी जीवन जो, पशु पक्षी भी सुबह उठे चून चुगण जावेन, पाछा आवेन, आप बच्चा ने चून चुगावेन, माला बनावेन, फिर वापिस उड़ जावेन, हुई जावेन। आ तो पशु पक्षी जीवन जो हो, खावनो पीवनो सोनो बच्चा पैदा करना, तो पशु पक्षी सब करे। कोई पशु पक्षी भूखा पेट रहे, अपा बंगला बना, जो पशु पक्षी आप घोंसलों बना दे, कोई बड़ी बात को नहीं, जेड़ी जिनको जानकारी ओढ़ो वही आप लोग घर बना ही लेवे, वो कोई बड़ी बात को नहीं। बड़ी बात है मानुष जीवन में सार्थक करनो है, राम जी रो नाम लेना, आप लोग कल्याण करनो, वो सार्थक है, वो सफलता है। नहीं तो जीवन भर जिंदगी में खींचा ताणी में लग्योड़े रहे, मारी मामा मारा भाई, नहीं खींचा ताणी में नहीं लगोड़ो, सत्संग करनो, भजन करनो, एड़ो सुंदर जीवन मिलो है। एक माता जी है जो एड़ा कंजूस किदी सत्संग में नहीं जावे, किदी कोई खाटी छाछ मांगे तो वही नहीं गाले, बाढ़ में कूड़ देवे पर तो किन्ने देवे कौन, एड़ा कंजूस किदी कोई सेवा करे नहीं, किदी एक दिन जो कठे कोई कियो तो अणुति कंजूस है, कठे सेवा ही करे कोनी, संतारी कोई भक्ति भाव करे नहीं, मंदिर जावे नहीं, कब कबूड़ा चुगो देवे नहीं, क्या मने तो टाइम कोने, काम धंधे में बीजू होन जावे, सत्संग में बड़े न्यारी। अब एक दिन कहीं हो मन में खीर बनाई, खीर बनान उठे संतान उठे लेगी, जो संतान उठे जिम्मे संतान हम ही जरूरत नेड़ू घर संत पहचान तब बेहतर रहता, पर तो आवती कोने की सेवा पानी करती कौन, खीर बना लाई संतान के, संतान खीर जिम लो। अब संत खीर जिमता जिमता माता जी आज एड़ा की कर राजी हो यार, खीर बना लेना आया थे, तो किदे खाटी छाई को लाओ ने, आज खीर बना ले आया माता